हमारी बॉडी हर रोज हमारे लिए हजारों फंक्शंस करती है, बी इट ब्रीदिंग, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म को रन करना, जनरल मूवमेंट या फिर बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। अनफॉर्चुनेटली आजकल के बढ़ते पोल्यूशन, जंक फूड डाइट, हमारे स्ट्रेस लेवल के कारण ये बहुत कॉमन बात हो गई है कि हमारी बॉडी अपने आप को अच्छी तरह से डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाए। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कभी कभी हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा हेल्प की भी जरूरत होती है। बट हाउ डू वी नो कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हेल्प की जरूरत है? तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 7 सिम्टम्स ये जानने के लिए कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी 3 वेरी सिंपल रेमेडीज जिनको करने से आपकी बॉडी इजीली डिटॉक्स हो जाएगी। द फर्स्ट इज इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस एंड एंजाइटी। इंसोम्निया का मतलब है नींद ना आने की बीमारी। अगर आप सुबह जल्दी उठने के बाद भी रात को देर तक सो नहीं पाते, या आपकी नींद 3-4 घंटे सोने के बाद टूट जाती है और दोबारा नींद नहीं आती, या फिर आप रात को बार बार हर 1.5-2 घंटे में उठते हैं और सुबह अनफ्रेश फील करते हैं, रेस्टेड नहीं फील करते, तो ये इंसोम्निया के सिम्टम्स हैं। ऑन द अदर हैंड, एंजाइटी के लिए हम ये सोचते हैं कि स्ट्रेस मतलब एंजाइटी, मगर ऐसा नहीं होता। एंजाइटी का ये मतलब है कि आपको उन बातों का स्ट्रेस है जो है ही नहीं, उन बातों का स्ट्रेस है जो आप खुद से सिनेरियोज अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हैं जो शायद होने वाले नहीं है और आपको भी पता है कि वो होने वाले नहीं है। एंजाइटी जनरली मीन्स अनएक्सप्लेन्ड, अनवारंटेड एंड अननेसेसरी स्ट्रेस। अक्सर हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स होने से ये हमारे ब्रेन पर भी इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण हमें इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। सेकेंड सिम्टम इज अनएक्सप्लेन्ड हेडेक्स। हेडेक्स अगर हमें बहुत ज्यादा देर भूखे रहने से या आई स्ट्रेन से हो तो इट इज अंडरस्टैंडेबल, बट कई बार हेडेक्स इस तरह से होने लग जाते हैं कि हमें उसका रीजन ही समझ नहीं आता। जैसे टॉक्सिन्स हमारे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, वैसे ही हमारे फिजिकल हेल्थ को भी इफेक्ट करते हैं। खासकर ब्लड को हेड में पंप करना टेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट फ्रॉम द हार्ट, इसलिए कई बार ब्लड में टॉक्सिन्स होने के कारण प्रॉपर्ली ब्लड हमारे हेड तक पहुंच नहीं पाता। दिस रिजल्ट्स इन हेडेक्स एज वेल। थर्ड सिम्टम इज लेथार्जी। अगर आप सुबह उठ के फ्रेश नहीं फील करते, सारा दिन सुस्ती रहती है, खाने के बाद नींद आती है, दिन भर कुछ काम करने का मन नहीं करता, फिजिकली एग्जॉस्टिव वर्क करने का मन नहीं करता, तो इसका मतलब आपकी बॉडी को डिटॉक्स की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपकी बॉडी में काफी टॉक्सिन्स हैं। सी वी नो कि हमारा ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करता है, बट ऑब्वियसली अगर हमारे ब्लड में टॉक्सिसिटी ज्यादा है तो ये टॉक्सिन्स भी हमारी पूरी बॉडी में हर बॉडी पार्ट में डिलीवर होंगे। इसके कारण हमारी बॉडी ऑप्टिमली फंक्शन नहीं कर पाती, जिसके कारण हमें लेथार्जी होने लगती है। फोर्थ सिम्टम इज रिकरिंग एलर्जीज। अक्सर जब हमें एलर्जीज होने लगती हैं, खांसी, जुकाम, छींके, तो हम बदलते हुए मौसम को या फिर डस्ट को या पोल्यूशन को ब्लेम कर देते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि व्हाई इज इट कि कुछ लोगों को वही पोल्यूशन इफेक्ट नहीं कर रहा, वही मौसम इफेक्ट नहीं कर रहा, जबकि कुछ और लोगों पर उस वेदर का या उस पोल्यूशन का इतना इफेक्ट हो रहा है कि वो बार बार बीमार हो रहे हैं। हमारी बॉडी अपने इम्यून सेल्स को सिर्फ एलर्जीज या इन्फेक्शन से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए भी यूज करती है। जब बॉडी में टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा हो तो अक्सर बॉडी टॉक्सिन्स रिमूवल में ही व्यस्त रह जाती है, जिसके कारण कई बार एलर्जीज होने लग जाते हैं, क्योंकि इन्फेक्शंस से टाइम पर वो फाइट नहीं कर पाती। ऑन टॉप ऑफ दैट, टॉक्सिन से लड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा इम्यून सेल्स बॉडी क्रिएट करती रहती है, और ये इम्यून सेल्स कई बार वहां भी इफेक्ट करने लग जाते हैं जहां जरूरत नहीं है। This is how allergies are created. Fifth symptom is bloating. Bloating ना सिर्फ बहुत uncomfortable और painful हो जाता है, बट कई बार ये बहुत ज्यादा embarrassing भी हो जाता है। जब हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है, टॉक्सिन ज्यादा होते हैं, तो हमारा गट, हमारा लिवर, किडनीज सब कुछ उस टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए एक्सेस फंक्शन कर रहा होता है, ओवरलोड होके वर्क कर रहा होता है। इसके कारण कई बार हमारी बॉडी
सॉल्ट्स और वाटर को अच्छे से रिमूव नहीं कर पाती, ये हमारी बॉडी में ट्रैप होते जाते हैं और इससे हमारी बॉडी ब्लोट होती जाती है। सिक्स्थ सिम्टम इज पफी आईज, because obviously eyes are a mirror to our soul, right? हमारे फेस में बहुत सारे पोर्स और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसीलिए बहुत बार बॉडी हमारे फेस में इन टॉक्सिन्स को डिपॉजिट कर देती है ताकि स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू वो डिटॉक्सिफाई हो जाए, रिमूव हो जाए। मगर हमारे अंडर आई एरिया में बहुत ज्यादा स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, ऑलमोस्ट कुछ भी पोर्स नहीं होते, इसलिए ये वाले टॉक्सिन्स यहाँ आकर ट्रैप हो जाते हैं। अपने साथ ही ये टॉक्सिन्स वाटर को भी ट्रैप करते हैं, जिसके कारण हमें पफी आईज की प्रॉब्लम होने लगती है। सेवेंथ सिम्टम इज व्हाइट और येलो डिपॉजिट ऑन योर टंग। अगर आपकी टंग या जीभ पर व्हाइट या येलो कलर का फिल्म डिपॉजिट हो जाता है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हाई हैं। इसके कारण आपके माउथ में हमेशा एक बिटर या पंजेंट फ्लेवर रहता है, जिसके कारण आपको सिंपल फूड्स जैसे दाल, राइस, फ्रूट्स इनका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा। अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन लेवल हाई है तो आपको पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स ऐसे जंक फूड खाने का मन करेगा, क्योंकि इन्हीं चीजों का फ्लेवर आप टेस्ट कर पाएंगे। दिस इन टर्न एक्चुअली स्पाइरल्स योर प्रॉब्लम, क्योंकि इन चीजों के कारण आपकी बॉडी में टॉक्सिन लेवल बढ़ता रहेगा और ये आपको इन जंक फूड्स को खाने का और मन करवाता रहेगा। तो अब जब हम जान गए हैं कि कौन से सिम्टम्स हमें ये बताते हैं कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन लेवल्स हाई हैं, तो हमें इसकी कोई रेमेडीज भी जाननी चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगी 3 सिंपल रेमेडीज जो करने में भी बहुत इजी हैं और इनसे आपकी बॉडी बहुत अच्छी तरह और बहुत जल्दी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। फर्स्ट रेमेडी इज कैस्टर एंड नीम ऑयल। सबसे पहले हम कैस्टर ऑयल और नीम ऑयल को इक्वल क्वांटिटीज में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसे अपने पैरों के सोल्स में, हथेलियों पर, नेक पर और अंडर आर्म्स में लगाएंगे। इसे आप 30 मिनट्स तक रखिए और उसके बाद शावर ले लीजिए। ये ऑयल मिक्सचर आपकी बॉडी में से सारे टॉक्सिन्स को पुल आउट कर लेता है, बट मेक श्योर कि इसके बाद आप शावर ले रहे हैं ताकि वो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में रीएब्सॉर्ब नहीं हो जाए। अगर आप इस रेमेडी को सिर्फ 7 से 11 दिन तक कर लेते हैं तो आपको अपने सिम्टम्स में बहुत डिफरेंस दिख जाएगा, शोइंग कि आपके टॉक्सिन्स लेवल अब कम हो गए हैं। सेकेंड रेमेडी इज ड्रिंकिंग चारकोल वाटर। एक्टिवेटेड चारकोल या भस्म का आयुर्वेद में तो बहुत इंपॉर्टेंस है ही, पर क्या आपको पता है कि आजकल मॉडर्न मेडिसिन में भी अक्सर अगर कोई पॉइजनिंग के लिए या ड्रग ओवरडोज के लिए हॉस्पिटल्स में जाता है तो सबसे पहले फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन उन्हें एक्टिवेटेड चारकोल देना होता है। चारकोल हमारी बॉडी में जाकर सब टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, हर पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसे अपने साथ बाहर ले आता है। चाहे वो टॉक्सिन्स जंक फूड से हों, अल्कोहल से हों, एनवायरमेंटल पोल्यूशन से हों या फिर हेवी मेटल टॉक्सिसिटी ही क्यों ना हो। बट यहाँ मैं आपको कहूंगी प्लीज ऑल्सो बी कॉशियस। कई बार हम ये सोचते हैं कि नेचुरल रेमेडी या आयुर्वेद की रेमेडी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मगर चारकोल इज अ वेरी वेरी पोटेंट मेडिसिन। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि चारकोल आपकी बॉडी में जाके हर तरह के टॉक्सिन को पुल आउट कर देगा। चारकोल इनफैक्ट आपकी बॉडी में जाके अगर कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, चाहे वो डायबिटीज की हो, थायराइड की हो, बर्थ कंट्रोल हो, इन सब चीजों को भी पुल आउट कर लेता है। और अगर आप कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हैं जैसे आयरन या जिंक तो वो इनको भी पुल आउट कर देता है, क्योंकि ये मेटल टॉक्सिसिटी के तरीके से उसको देखता है या ड्रग टॉक्सिसिटी के तरीके से उसको देखता है। तो चारकोल इज नॉट गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ टॉक्सिन दैट यू वांट इन योर बॉडी और अ टॉक्सिन जो आप नहीं चाहते हैं कि आपकी बॉडी में हो। बट यस, चारकोल इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी जब डिटॉक्सिफिकेशन की बात आती है, जिसे आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन दोनों ही मानते हैं। इसलिए मैं आपको कहूंगी कि इस रेमेडी को जरूर करके देखिए। जस्ट मेक श्योर यू डूइंग इट अंडर अ प्रॉपर सुपरविजन किसी डॉक्टर या डाइटिशियन के साथ। थर्ड रेमेडी इज अनियन स्लाइसेस ऑन योर फीट। इस रेमेडी के लिए आपने अनियन के पतले पतले स्लाइसेस काटने हैं और फिर उसे अपने पैरों पर लगाना है। इसके बाद आप सॉक्स पहन लीजिए
और ये सारी रात आप इसी तरीके से अपने पैरों पर रख के सॉक्स पहन के सोएंगे। सुबह जब आप उठेंगे तब तक आपकी बॉडी से काफी हद तक टॉक्सिन्स या अनियन एब्जॉर्ब कर चुका होगा। आप इस रेमेडी को 1 से 5 दिन तक कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन लेवल कितना हाई है। अगर आप हाल में बीमार रहे हैं, मेडिसिन लेते रहे हैं या पोल्यूशन में बहुत ज्यादा रहते हैं, तो आप इसे 3 से 5 दिन भी कर सकते हैं। अदरवाइज 1 नाइट इज मोर देन सफिशिएंट। तो अब जब आप जान गए हैं कि बॉडी में टॉक्सिन लेवल हाई होने के सिम्टम्स क्या हैं और कौन सी ऐसी बहुत ही सिंपल रेमेडीज हैं जिनसे ये टॉक्सिन्स लेवल रिड्यूस हो सकते हैं, तो नाउ यू हैव नो एक्सक्यूजेस। अब मेक श्योर कीजिए कि आप इन रेमेडीज को करें, अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स लेवल कम करें ताकि आपकी हेल्थ ऑप्टिमाइज हो सके। स्टे हेल्दी। नमस्कार।